महिलाओं को लेकर क्या महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? अब इसके बारे में क्या बोले भैया। सुरक्षित तो पहले से तो बहुत बढ़िया है, पहले से तो बेस्ट है। पहले तो इतनी थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और सुरक्षा तो है ही बहुत। क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने तो बहुत चीज़ सोचा इस बारे में। बस इतना ही कहेंगे, और क्या कहेंगे भैया। हाँ जी। तो विपक्ष पार्टी लगातार कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप कह रही हैं कि महिला सुरक्षित है, तो फिर पहले से तो कानून पहले से तो बेस्ट हो गए ना। और अब जो उन्होंने कर रखा है वो भी बेस्ट है। जैसे कि 2 बच्चे होने चाहिए और बच्चों को सरकारी सुविधा मिलेगी, वो भी है। पढ़ाई लिखाई में भी है, सब चीज़ में बढ़िया है। पहले से तो ठीक है भैया, हमें तो लगता ही है पहले से बढ़िया। हाँ जी। क्या लगता है आनी चाहिए योगी सरकार या नहीं? वो तो आनी चाहिए भैया। हाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल तो क्या नजर आएगा, सब ऐसा ही ऐसा है, और क्या माहौल नजर आएगा। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से आएगी या कोई और सी सरकार? आनी तो चाहिए उनकी, योगी सरकार की तो आनी चाहिए, क्योंकि जो भी काम किया उन्होंने, देखो बहुत अच्छा काम किया है। हर चीज़ में उन्होंने अच्छा काम किया है। ऐसा तो है नहीं, इतने गुंडा राज कई चीज़ें मतलब ख़त्म की हैं, तो उनकी सरकार तो आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं के साथ है ना। देखिए विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडा गर्दी बढ़ती जा रही है। कहाँ सुरक्षित? वैसे तो दिल्ली में केजरीवाल बोलता है महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? पूरे देश में कहीं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं अगर मानो तो कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ फिर भी आज से जो हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, जो 25 साल पहले, जो 10 साल पहले, जो 5 साल पहले था, जो 2 साल 3 साल से पहले जो था, उससे आज तुम 11 बजे 12 बजे भी लेडीज अकेले, मैं खुद जॉब से आती हूँ अकेले, यहाँ से जाती हूँ पैदल, काफ़ी मतलब ये है कि कोई डर नहीं है अब इतना जितना पहले था। पहले तो हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। शाम को 5 बजे लेडीजें उड़ जाती थी। अगर 95 और 6 की बात करें तो ये वैशाली की बात कर रही हूँ मैं, जब मेरी शादी हुई थी तो यहाँ हम लोग खड़े नहीं होते थे। हमारे साथ की खुद एक लेडीज को उठा लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये है योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है। महिलाओं की क्या राय है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में? भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। कुछ तो पता होगा, क्या लग रहा है माहौल क्या है? नहीं, हाँ है, यूपी में तो योगी जी और मोदी जी है। क्या लगता है, जो विपक्ष तो लगातार आरोप लगाया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप मानती हैं महिला सुरक्षित हैं या नहीं? कौन कहेगा महिला सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित यादव लगातार कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है। अब अखिलेश यादव बेवकूफ़ है, दिमाग नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं। कौन कह रहा है महिला सुरक्षित नहीं है, बताइए आप। है, बहुत सारे जन हैं, पूछ के देखे कितनी लेडीज़ हैं, क्या महिला सुरक्षित नहीं है? हम बिना सुरक्षित के यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, सुरक्षित है जब तो रह रहे हैं, बताइए। तो समझ क्यों नहीं आता विपक्षी पार्टियों को? आई एम सॉरी, मैं नहीं कह सकती कुछ भी। देखो अपनी अपनी सबकी अलग अलग राय रहती है, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं किसी को। अभी एक आम जनता पार्टी वाली मिली थी, आप भी जुड़ जाओ, आप भी जुड़ो। क्यों जुड़े? क्या नहीं कर रहे मोदी जी? तुम्हें करके दिया है, मैंने की बहुत सब कुछ करके दिया है, सबको करके दिया है, मुझे क्या स्पेशल करके देंगे? तुम्हें क्या कर दिया? बिजली फ्री, पानी फ्री आम जनता पार्टी ने, मैंने की तो ले लो बिजली फ्री पानी फ्री। आप क्या लगता है कि जो बिजली पानी फ्री हो रहा है, ये दिल्ली में केजरीवाल जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तराखंड में भी बात बोल रहे हैं बिजली पानी फ्री की, तो सही है गलत है? ये सही है क्या? आप बताइए भैया, सही है क्या? हम बसों में जाते हैं, बसों का किराया फ्री है, दिल्ली में है किराया फ्री। कितने चोर चढ़ते हैं, कितनी लेडीज़ें चोर चढ़ती हैं फ्री के चक्कर में, फ्री से ही जेब काटती हैं, तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं लगता हमें तो। क्या भैया गलत कह रही हूँ? इतने जने बसों में चढ़ते हैं, हम लेडीज़ हैं, ठीक है, हम वो लेडीज़ों को देख के ही तो चढ़ रही हैं। लेडीज़ों को देख के चढ़ने वो जेब कतरती हैं, फ़ोन चोरी हो रहे हैं, मोबाइल देश का ही नाश हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता आम जनता पार्टी सही है। आप फ्री की योजनाओं के समर्थन में नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, पैसे देकर खुश है, हमें नहीं चाहिए। महिलाओं की बात होती, फुल सपोर्ट मोदी में, बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, इसको कैसे देखती हैं? और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, धन्यवाद। आप क्या सोचती हैं मैडम? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगातार ये कहा जाता है कि महिला सुरक्षित नहीं है, ये विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही हैं, आप क्या सोचती हैं? तो ये तो बात तो सही है, महिला तो सुरक्षित है ही नहीं। ये तो आपको मानती है कि महिला सुरक्षित नहीं है? जब से मोदी कार्रवाई करे तब तो थोड़ा बहुत तो वो सुधार आया। हाँ, तो आप मानती हैं कि जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इसमें महिला सुरक्षित है या नहीं? नहीं, हाँ है, योगी सरकार में
अखिलेश यादव कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं, जब से मोदी आया है, योगी आया है, जब से तो काम ठीक कर रहे हैं वो लोग, तब से सुरक्षित है। हाँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में इस बार? मोदी, योगी मोदी। इसके अलावा तो मुझे किसी का नहीं लग रहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की लगातार बात हो रही है, क्या सोचती है? मैं क्या बोलूँ उसके आगे भाई। सही है गलत है? अब जो सोच रहे होंगे उनके लिए सही है, जो नहीं सोच रहे होंगे उनके लिए तो गलती होगा। आप क्या सोचती हैं? जनसंख्या के बारे में गलती सोच रहे हैं वैसे। आप बताइए, महिला सुरक्षित हैं या नहीं उत्तर प्रदेश में? ये बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षित है। अच्छा, तो लगातार मैम 2 मिनट चाहिए आपके। ये बताइए, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि महिला सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश। नहीं, सुरक्षित है, गलत आरोप लगाता है। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार आनी चाहिए? तो फिर हमें तो जो हमारा काम करे, हमें दिक्कत ना हो, बिजनेस हमारा चले, ऐसी सरकार चाहिए हमें। कौन सी सरकार? आपको क्या लगता है? आपने अखिलेश यादव की सरकार देखी, मायावती की देखी, अब योगी आदित्यनाथ की देखी है, तो इनमें से कोई तो अच्छी लगी होगी। अखिलेश की सरकार आनी चाहिए अब तो, बढ़िया सी है। और एक ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी यूपी सरकार लाई है, क्या सही है गलत है? ये गलत है ये। क्या लग रहा है अंकल जी? अंकल जी ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है बेहतरीन चीज है। बेहतरीन है? हाँ, सबसे बेहतरीन। अच्छा, क्या बेहतरीन लगा इसमें आपको? जनसंख्या ज्यादा है, बढ़ रही है, ज्यादा भुखमरी मर रही है, लोग परेशान हैं। तो भैया तो बोल रहे हैं कि गलत है ये। उसके सोच में थोड़े में डिस्पेंड है। ये समझ नहीं पाया है। ये बताइए, चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल तो अंड दिखाई दे रही है आपको। अच्छा, हाँ जी। योगी सरकार दावा कर रही है कि अब की बार हमारी ही सरकार बनेगी, उधर अखिलेश यादव भी और मायावती भी कर रहे हैं। भाई अब देखा जाइए किसकी सरकार आती है, अब का तो मामला गड़बड़ है, दिखाई दे रहा कुछ। योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास लगा। तो आप चाहते हैं आए? आनी चाहिए वैसे तो। आनी चाहिए। हाँ। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार कि गुंडागर्दी बढ़ रही है, गुंडागर्दी आप मानते हैं कि इन 5 सालों में गुंडागर्दी हुई है? गुंडागर्दी कहाँ ना है, कौन सी सरकार में नहीं है, इसमें थोड़ी सी कम है, बाकी तो धुआंधार है। सब राजा है, अब राजा एक ही है, तो उसके कहने पे चलेंगे तो ठीक रहेगा, ना तो वे भी। ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो एक जो मुस्लिम लोगों को वोट बैंक माना जाता है, अखिलेश यादव भी दावा करते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है, उधर ओवैसी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है, तो आपको क्या लगता है दोनों में किसकी तरफ जाएगा? जहाँ सच्चाई होएगी वहाँ वोट जाएगा। कितने ओसी आए, कितने चलेंगे, कितने हिंदू आए, कितने चलेंगे, फिर जिसके अंदर में सच्चाई है वही सक्सेसफुल है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य हमेशा डूबता है, चाहे कोई भी है। कौन लग रहा है इस बार, कौन है सच्चा? अब देखो प्रभु क्या कृपा होती है किस पे, ये तो प्रभु ही जाने। जय हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, माहौल क्या है? माहौल तो माशाल्लाह ठीक है यार, कुदरत राजी खुशी रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा, बाकी आने वाले टाइम पे तो क्या बतलाऊं मैं आपको। तो अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ गई है यूपी में। गुंडागर्दी तो बहुत कम हो गई है। तो अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं ये बात? वो तो कहने को कोई भी कहो जाए, गुंडागर्दी भैया, गुंडागर्दी तो कम है। ये हमारा आफ्ताब भाई है, चीफ है बेस्ट। मैंने जो बोला कि जहाँ सच्चाई है वहाँ सब कुछ है, जहाँ असत्य है वहाँ कुछ भी नहीं है। भाई गुंडागर्दी नहीं है, रोजगार कम है, बाकी गुंडागर्दी कम हो गई है। रात के 12 बजे बहन बेटी 9 बजे कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, देहात हो या शहर हो, बाकी रोजगार कम है। रोजगार कम है जो बात है, बाकी गुंडागर्दी कम हुई है। अच्छा, और वैसे बहुत फ़ायदा भी है सरकार से, ऐसा नहीं है। देहात के एरिया में मुस्लिमों को भी बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तो ये तो आने वाला पब्लिक। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप ये लगाती हैं कि तो कहेगी भैया मुस्लिमों को टारगेट करती है योगी सरकार, आप मानते हैं ऐसा? भाई साहब, हमें तो कुछ है नहीं, हमें तो 18 साल हो गए यहाँ रहते हुए, बीजेपी वालों में कुछ दिक्कत आई ना अभी तक, और ना आने की संभावना है। अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, और क्या चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं। तो हमें तो और फ़ायदा है, रात बेरात में जामे अपना बिल्कुल खुले में जाते हैं, जगह जगह पुलिस मिलती है, चेक इन होती है, तो डरिया चोर जो साइड में हो गए सब। ये बताइए, मुस्लिमों को अखिलेश यादव भी अपना वोट बैंक मानते हैं, ओवैसी भी अपना मानते हैं, तो इस बार क्या माहौल है, दोनों में से किसकी टक्कर? आपने देखा होगा कि बंगाल में भी
कि जी ओबीसी आ रहे हैं, बिहार में भी आ रहे हैं, वो कहाँ चले गए? कैसी सीट आई है बंगाल में है जी? बिहार में तो खेल खड़ा कर दिया ना ओवैसी ने अपना। कहाँ कर दिया? 5 सीट ले ली तेजस्वी यादव की सरकार। 5 तो हम लड़ेंगे तो हमारी भी आ जाएंगी। अभी हमारे चौधरी महेंद्र सिंह के बेटे राकेश टिकैत लड़ रहे हैं, वो भी ले आएंगे भाई। अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भी ले आएंगे, तो चलता रहेगा। 402 सीट हैं, 403 मान लो, 403 में अब वो सारी एक की थोड़ी आ जाएंगी भाई, थोड़ी बहुत तो बिखरेंगे। आपका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। आपने टिकैत जी का नाम लिया, किसान आंदोलन कितनी सच्चाई है? किसान आंदोलन किसी हद तक तो सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर सेब ही 300 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा, यही सेब इस टाइम पर 100 रुपये किलो बिकता था। अब जो बड़े व्यापारी हैं उन्होंने सारा इसे स्टॉक कर लिया है, खरीद लिया है, बाग के बाग खरीद लिए, फार्म के फार्म, अब वो अपने तरीके से बेच रहे हैं। ठीक है, इसी ढंग से हमारा आने वाले टाइम में गन्ना भी बिकेगा, गेहूं भी बिकेगा, धान भी बिकेगा। किसान है पक्का। अच्छा जी, मगर किसान है पक्का है, किसान है। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत अच्छी चीज है। आने वाले भविष्य में सुधार होगा, उसका बिल्कुल सुधार होगा भाई साहब। लेकिन यही एक सवाल फिर वही है कि टारगेट यानी इसको लाकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मुस्लिम बहुत समझदार हैं। 95% मुस्लिम पढ़े लिखे हैं आज की डेट में, और आगे चाहे कुछ भी हो, आज के टाइम में 95%। अच्छा जी, बहुत समझदार हैं और बहुत आगे पहुंचने वाले हैं ये पढ़ लिख के।